Very good morning to my all dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes and studying well. Today I am going to explain you chapter 14 Nightingales, written by Robert Bridges. In this poem, poet is telling us about nightingales. वो कहाँ रहती हैं, उन माउंटेन्स के बारे में, उन फ्रूट वैलीज़ के बारे में वो हमें बता रहे हैं और कितनी खूबसूरत होती हैं और कितनी खूबसूरती से नाइटिंगल्स गाया करती हैं, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया. सो टू स्टार्ट विद, ब्यूटिफुल मस्ट बी द माउंटेन्स व्हेंस ये कम. पोएट कह रहे हैं कि वो माउंटेन्स बहुत ही खूबसूरत होते होंगे जहाँ से ये आती हैं. ये कौन? नाइटिंगल्स. एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैलीज द स्ट्रीम्स वेयर फ्रॉम ये लर्न योर सॉन्ग. और वो फ्रूटफुल वैलीज, ऐसी घाटियाँ जहाँ पर बहुत सारे फल उगते हैं, बहुत सारे फलों के पेड़ पाए जाते हैं, और स्ट्रीम्स, झरने, पानी के स्रोत, वो बहुत ही खूबसूरत होंगे जहाँ पर ये अपने गाना सीखती हैं. वेयर आर दोज स्टैरी वुड्स एंड ओ माइट आई वेंडर देयर. और वो जंगल कहाँ है, काश मैं वहाँ वेंडर कर पाता, घूम पाता. अमंग द फ्लावर्स विच इन दैट हेवनली एयर ब्लूम दे ईयर लॉन्ग. और पूरे साल जहाँ पर उन फूलों के बीच में, उन पेड़ों के बीच में, जहाँ पर ये अच्छी फ्रेश हवा के साथ ये पूरे साल उड़ती हैं, घूमती हैं, गाने गाती हैं. काश मैं भी उस जगह जा पाता. पैराग्राफ 2. Nay, barren are those mountains and spent the streams. Our song is the voice of desire that haunts our dreams. पोएट का मूड यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है. वो ये कह रहे हैं कि वो माउंटेन्स और वो झरने, पहाड़ी झरने, वो सब बैरन हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, उनमें पानी नहीं रहता. क्यों? बिकॉज सॉन्ग्स जो हैं वो हमारे दिल को, जो सॉन्ग की आवाज़ है नाइटिंगेल की, वो हमारे दिल को परेशान कर देती है. तो वो ऐसा हो जाता है जैसे बिना पानी का झरना. अथोर ऑफ द हार्ट. और नाइटिंगेल की आवाज़ सुन करके इनके दिल में कुछ सपने आते हैं, कुछ नए ख्याल आते हैं, जिससे इनका दिल जो है वो परेशान हो जाता है. Whose spinning visions dim, forbidden hopes profound. Pinning means बहुत ज़्यादा दर्द भरा सपना. विजन माने सपना. तो इनके दिल का एक दर्द भरा सपना है जो उस गाने को सुनकर, नाइटिंगेल की आवाज़ को सुनकर के और ज़्यादा तकलीफ़ देता है इनको. और वो सपना किस तरह का है? Forbidden hopes profound. जो इनकी बहुत सारी ऐसी उम्मीदों को जो इनके दिल में कहीं दबी हुई हैं, जिनको ये पूरा नहीं कर पाए, जिनको ये लगभग भूल गए थे, उनको फिर से जगा देती हैं. No dying cadence nor long sigh can sound for all our art. और उसके गाने को सुन करके ये और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. थर्ड पैरा. अलोन अलाउड इन द रैप्टर्ड ईयर ऑफ मैन. और नाइटिंगेल अकेली बैठी हुई ज़ोर से गाती है और इंसान के कान में
जब वो आवाज़ जाती है तो इंसान के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, वो बस चुपचाप मंत्रमुग्ध होकर के उस आवाज़ को सुनता रहता है। रैप्चर्ड मीन्स जब कुछ बोल नहीं पाते हम। वी पोर आर डार्क नॉक्टर्नल सीक्रेट एंड देन एज नाइट इज विथड्रॉन। और नॉक्टर्नल मीन्स रात को होने वाला। तो उस गाने में ये अपना एक सीक्रेट डाल देते हैं। मीन्स वो गाना इनको कुछ ऐसी चीज़ों की याद दिला देता है। और जैसे जैसे रात ख़त्म होती है, नाइट इज़ विड्रॉन ख़त्म हो जाती है, मीन्स सुबह होने वाली होती है, रात पास हो जाती है, तो इनके जो ड्रीम्स हैं, फॉर दीज स्वीट स्प्रिंगिंग मीड्स एंड बर्स्टिंग बॉज ऑफ मे, तो उस वक्त इनके जो ड्रीम्स हैं वो फिर से जागने लगते हैं। और जो मई के महीने में नई नई शाखाएं निकलती हैं, जब पतझड़ ख़त्म हो जाता है और नई नई शाखाएं निकलती हैं, तो उस तरीके से इनकी इनन्यूमरेबल मीन्स बहुत सारी सपने नए नए इनके मन के अंदर जागते हैं, नई नई उम्मीदें जागती हैं। और उन उम्मीदों के साथ वेलकम द डॉन मीन्स सुबह का स्वागत करते हैं ये और नाइटिंगेल। So this is all for today. We'll meet in next class with some word meanings and question answers. Till then, take care and goodbye.